नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे शहीद अंशुमान की पत्नी स्मृति सिंह और उनके सास ससुर यानी अंशुमान के माता पिता के बीच तकरार की वजह इन दिनों ढेर सारे सर्टिफिकेट प्रिंट हो रहे हैं। शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह के लिए कोई उनको शहीद की पत्नी तब मानेगा जब वह आजीवन विधवा रहे, कोई उन्हें तब मानेगा जब वह अंशुमन के भाई से शादी कर लें, भले ही उनका मन ना हो। जब अंशुमान जीवित थे तब दोनों ने प्रेम विवाह किया था। अब जब अंशुमन देश के लिए शहीद हो गए हैं तो वही जानता इसके लिए वह शहीद हुए उनकी पत्नी से नया जीवन साथी चुनने का अधिकार भी छीन लेना चाहती है। शायद अंशुमान भी ऊपर से देख रहे होंगे कि हम किन के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। गनीमत है अब सती प्रथा नहीं है, अन्यथा हम स्मृति सिंह को भी शहीद की पत्नी न मानते जब तक कि वह सती नहीं हो जाती। भारतीय सेवा में सैनिक की पत्नी का इतना सम्मान होता है कि यदि किसी सहयोगी सैनिक की पत्नी कभी नौसेना के जहाज घूमने भी जाती है तो सम्मानवश उसे जवान सल्यूट करते हैं। यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है, निस्संदेह सैनिक का त्याग तो महान है ही, उससे भी बड़ा त्याग उसकी पत्नी का है जो उसे कर्तव्य की राहों से कभी विचलित नहीं करती। सोचकर देखिए, अभी मोहल्ले में कोई सामान्य झगड़ा भी हो रहा हो तो वही पत्नी अपने पति को घर से न निकलने देगी, लेकिन राष्ट्र के लिए गोली बंदूक के बीच एक जवान लड़ने जाता है तो उसे वह हंसते हुए विदा करती है। बदले में हम क्या आशा कर रहे हैं शहीद की पत्नी से कि अभी वह कम दुखी है, आजीवन दुखी रहे। वह खूबसूरत क्यों है, फटे पुराने कपड़े पहने दूसरा विवाह करें भी तो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दूसरों की मर्जी से करें। स्मृति सिंह एक शहीद की पत्नी है, उनसे उनका यह गौरवशाली अधिकार कोई चाहकर भी नहीं छीन सकता। कोई भी देश अपने सैनिकों की पत्नी और उसमें भी शहीद की पत्नी के सम्मान का ज्ञान यदि नहीं रख सकता तो उसे देश के लिए लड़ने वालों की संख्या स्वाभाविक रूप से काम हो जाएगी। क्या प्रमाण पत्र बांटने वालों को यह कबूल है? शाहिद अंशुमान सिंह के माता पिताजी स्तर तक घर की लड़ाई ले गए। वह सचमुच अत्यंत खेदजनक है। एक शहीद का माता पिता होने के नाते उनके प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन लगता है उन्हें अपने बेटे के सम्मान की चिंता नहीं, इसलिए वह इतने मुखर हैं। हावी होने की प्रगति भी उनमें दिख रही है। साफ है स्मृति यूं ही घर छोड़कर नहीं गई होगी। हर बार महिला की गलती नहीं होती। एक कहानी सुनाता हूं। आप लोगों को कारगिल युद्ध जोरों पर था। बगल के गांव का मेरा एक सहपाठी जिसकी नौकरी को मात्र 1 साल ही हुए थे, बटालियन सेक्टर में शहीद हो गया। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। 100 गांव आया। अंतिम संस्कार के पूर्व ही 10 लाख का चेक पत्नी को सौंप दिया गया। 13वीं के दिन पूरी पंचायत झूठी हवन संस्कार और मौन वगैरह की रस्म के बाद गांव के समझदार बुजुर्गों ने बहू के भविष्य के बारे में उनके मायके वालों से बात करनी चाहिए, पर उन्होंने बात नहीं की। थोड़ी देर बाद अचानक बहू का दबंग बड़ा भाई उठा, सीधा अंदर महिलाओं में घुसा और अपनी बहन से बोला, चल अब यहां तेरा कुछ नहीं। जाटों की पंचायत में इतनी दिलेरी देख गांव के कुछ लड़के भी भड़क गए। जैसे ही वे उसकी हेकड़ी निकालने आगे बढ़े, गांव के बुजुर्गों ने रोक दिया। लड़की का भाई अपनी बहन को अपने घर ले गया। बाद में उसने 5 लाख खर्च करके बहन की दूसरी शादी कर दी और शेष बचे 5 लाख से शहीद के नाम आवंटित गैस एजेंसी खोल ली और उसका संचालक वह खुद बन गया। सालों बाद पता चला कि शाहिद के नाम पर चल रही एजेंसी का नाम बदलवा दिया गया है और उसने अब दूसरी एजेंसी भी खोल ली है। उसकी बहन भी एक खुशहाल परिवार में है जो लड़का शहीद हुआ था। उसका छोटा भाई उसे समय मात्र 6-7 साल का था। अब वह दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। शाहिद का पिता फटे पुराने कपड़े में थोड़ी सी जमीन पर खेती बड़ी करके किसी तरह परिवार का पेट पाल रहे हैं। शाहिद की मां अब भी अपने इस पुराने घर में भैंस पालकर बुढ़ापे के दिन गुजार रही हैं। अभी जो लोग शहीद अंशुमन के नाम पर विवाद कर रहे हैं, उन्होंने दरअसल किसी शाहिद के माता पिता और उसके दे चुके परिवार का दर्द नहीं देखा है। बेशक प्रत्येक विधवा स्त्री को पुनर्विवाह का पूरा हक है और उससे यह अधिकार नहीं जीना चाहिए, मगर जो नारीवाद का रायता फैलाया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है। स्मृति सिंह के सामने पूरा करियर है। वह पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन एक पक्ष को सही साबित करने के चक्कर में एक शहीद के माता पिता का अपमान न करें। आखिर जवान बेटा खोया है,
उन्होंने स्मृति अब भी एक नए और बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकती है, लेकिन मां बाप का खोया बेटा अब कभी वापस नहीं आ सकता। उन्होंने केवल बेटा ही नहीं खोया, बल्कि बहू को भी खोया है। उनका दुख तो और भी ज्यादा बड़ा है।